अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे मेरे इस वीडियो में वो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। इंसानी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस तक आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ लिया था, फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ लिया था कि किडनी जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। ओके, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी या ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन पढ़ने से पहले आप लोगों को ऑस्मो रेगुलेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। हम लोग पहले वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट। रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना। सो जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का जो बैलेंस रखा जाता है उसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा वाटर हो जाए ना ही बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर भी हार्मफुल और डेफिशिएंसी तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, जिसके नतीजे में डिहाइड्रेशन हो जाती है और इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। तो इस वजह से आप लोग दोनों ही केसेस ख़तरनाक हैं। तो बॉडी का बहुत ज़रूरी है ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करना। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो कर रहा है वो किडनीज़ है। किडनीज़ बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। कैसे दे रही हैं? दो केसेस हैं हमारे पास, या तो एक्सेस ऑफ वाटर होगी या डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होगी। उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन को रिकॉल करें, क्योंकि आज भी जो हम लोग टॉपिक पढ़े उसमें नेफ्रॉन का ही सारा रोल है, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो किडनी के सेल्स हैं और किडनीज ही जो है वो हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन कर रही हैं। नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास बॉल ऑफ कैपिलरीज था जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता था, और कपनुमा स्ट्रक्चर था जिसको बोमेंस कैप्सूल कहते थे। उसके बाद हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल आ जाती है, ये यू शेप लूप ऑफ हैनल आ जाती है और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है। इस तरीके से हमारे पास ये हम लोगों ने जली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, दैट इज बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होना है, और ये जो पूरा स्टेप है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो है वो सारा का सारा प्रोसेस होना है। तो ये अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि दो केसेस पढ़ेंगे। एक, अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो तो क्या होता है। जब आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, तो आप लोग अभी नोट भी करोगे कि जो यूरिन है वो बॉडी में वो ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में कैसा बनता है, डाइल्यूट बनता है। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, और जितने भी सल्यूट हैं, चाहे वो सॉल्ट है, ग्लूकोज है, डिफरेंट वेस्ट हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है। उसको डाइल्यूट यूरिन कहा जाता है या हाइपोटोनिक कहा जाता है। हाइपोकाटोनिक का मतलब होता है जिसमें कि वाटर ज़्यादा होता है और सल्यूट जो है वो कम होता है। ये उस केस में हो रहा है जब हमारी या ह्यूमन बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो अब पहला हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर, बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर जब पानी की ज़्यादती हो रही है तो इस केस में जो यूरिन बनेगा वो बनेगा डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स कि जिसमें वाटर ज़्यादा है। दूसरे केसेस में इसका कहा नाम क्या है, इसका हाइपोटोनिक है। हाइपो का मतलब होता है लो, लो सल्यूट कंसंट्रेशन एंड हाई वाटर कंसंट्रेशन, इसको हाइपोटोनिक कहते हैं। सेम डाइल्यूट का भी यही मतलब है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ, जैसे आप लोग जामे शीरी बना रहे हो कभी, तो अगर आप उसमें पानी बहुत ज़्यादा डालो और 1 चमचा जामे शीरी का डालो तो वो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, पानी ज़्यादा है। अगर आप इसी तरीके से अगर कंसनट्रेटेड बना रहे हो जिसमें जामे शीरी की मिकदार ज़्यादा रखो और पानी बहुत कम रखो तो वो कंसनट्रेटेड या हाइपरटोनिक होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी ज़्यादा, या हाइपोटोनिक का भी मतलब होता है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। होता कुछ यूँ है कि जब ह्यूमन बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर होता है तो ये जहाँ पे जो ब्लड आ रहा है जिसने कि यूरिन बन के बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, इसके अंदर जब यहाँ पर जाता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर तो मोस्टली फिल्ट्रेशन होती है, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती है। जितना ज़्यादा जो पानी है वो इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आएगा उतना ही वाटर जो है वो आगे मूव करेगा, और जब यहाँ पे वो मूव करके आता है तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होनी है। तो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस उतना ही कम होगा क्योंकि ऑलरेडी ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर के केस में ह्यूमन बॉडी में क्या आ रहा है कि यूरिन डाइल्यूट बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है कि इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये क्या कर रहा होता है, ये ज़्यादा होता है, मतलब हाई क्वांटिटी में होता है, इसमें पानी की ज़्यादती होती है, और हमारे पास जो इसकी रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है, लेस रीअब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कम होगी उतना ही ज़्यादा वाटर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोगों को फ्लो शीट का बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लो शीट बना लोगे तो आप लोग ईजीली इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। प्लस पेपर में 3 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि किडनीज कैसे ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कर रही हैं।
जब बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पहले ही एक्सेस ऑफ वाटर है, तो यहाँ से जो वाटर है वो ज़्यादा फिल्टर होकर जो होता है वो बोमेंस कैप्सूल में जा रहा होता है। जब ज़्यादा जाता है तो आगे जब वो ट्यूब्यूल के पोर्शन में पहुंचता है तो उसकी लेस रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेस रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो ब्लड में वापस नहीं जा रहा था, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ बॉडी से फिर एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा उसकी लेस रीअब्जॉर्प्शन होगी उतना ही ज़्यादा वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट जल्दी जल्दी होगा। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर है, जिसमें यूरिन डाइल्यूट बनेगा। यूरिन डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, मोर एक्सक्रीशन हो रही है, लेस रीअब्जॉर्प्शन। सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीशन वाटर की हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही है। ये केस है हमारे पास एक्सेस ऑफ वाटर का। इसके बरक्स जो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होती है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर का मतलब है कि पहले ही बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो अगर हमारे पास मज़ीद पानी जो है वो चला जाएगा तो फिर डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। तो जो अगला हमारे पास केस है दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर भी इसको कह सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। इस केस में क्या होता है, जो यूरिन बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, पहले मैं लिखूंगी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसमें वाटर कम होता है। हाइपर का मतलब होता है हाई सल्यूट। हाई सल्यूट का दूसरा मतलब है हाई सल्यूट एंड लो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का केस वाटर की बात हो रही है, ये हाइपरटोनिक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर के केस में जो यूरिन बनता है वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपर मीन हाई, सल्यूट ज़्यादा है जिसमें कि पानी की बनिस्बत जो डिफरेंट वेस्ट हैं जैसे ग्लूकोज है, सॉल्ट है, यूरिया है, वो ज़्यादा है। तो हाइपरटोनिक होता है, या दूसरे अल्फाज में अगर आप लोग कहो तो कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें कि वाटर बहुत कम है और बाकी जो वेस्ट हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि पानी की पहले ही कमी है। अगर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है। व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, द यूरिन ऑफ योर बॉडी दैट इज़ प्रोड्यूस दैट इज़ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन कंसनट्रेटेड यूरिन जो होता है वो बॉडी प्रोड्यूस करती है। इसका ये मतलब है कि ब्लड जो कि ग्लोमेरुलस होता है वो बोमेंस कैप्सूल में जा रहा है, इसमें वाटर जो होता है पहले तो वो आता ही इधर बहुत कम है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो ब्लड के अंदर ही रहे, ज़्यादा वो वापस इधर ना आए। एक तो पहले ही वो बोमेंस कैप्सूल में कम आता है, प्लस हमारे पास इस टाइम पे वो टिब्यूल के पोर्शन में पहुंचता है तो उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा हो जाती है, मोर रीअब्जॉर्प्शन होती है। बॉडी की हर मुमकिन कोशिश है कि जितना भी वाटर है वो बॉडी से बाहर ना जा पाए। तो एक तो पहले ही हमारे पास इसमें क्या होता है, लेस फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एक तो फिल्ट्रेट ही बहुत कम बनेगा। फिल्ट्रेट का मतलब होता है कि ग्लोमेरुलस से जो जिस फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में जा रही है उसमें हमारे पास क्या होगा, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी। प्लस जब वो हमारे पास यहाँ तक पहुँचेगा तो रीअब्जॉर्प्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी। लेस फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन। बच्चे इसमें अक्सर जब वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि एक चीज़ लेस बन रही है और एक चीज़ ज़्यादा बन रही है। बताने का सिर्फ ये मतलब है कि जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम बनेगा उतना ही ज़्यादा पानी कम आगे जाएगा, और जो पानी आगे जाता भी है उसकी मोर रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। जितना ज़्यादा वो रीअब्जॉर्ब बैक होकर ब्लड में जाएगा उतना ही वो बॉडी से कम एक्सक्रीट आउट होगा। इस तरीके से बॉडी जो होती है वो अपने अंदर के ऑस्मो रेगुलेशन को या होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है कि हर सूरत में पानी और जो सॉल्ट का है वो बैलेंस रहता है। ठीक है जी। और ये सारा का सारा हार्मोनल कंट्रोल होता है। कौन है जो गुर्दों को बता रहा है कि जी पानी की कमी हो रही है तो पानी आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करना है, या कौन है जो गुर्दों को बता रहा है जी कि आप जो है वो पानी की ज़्यादती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करो। ब्रेन, आपके ब्रेन प्लस आपके ये हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे जितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में ब्रेन है उतनी ही हमारी बॉडी में ग्लैंड्स भी हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वही बेसिकली किडनी तक मैसेज लेके जा रहे होते हैं कि अब हमारे पास जो है वो पानी की शॉर्टेज हो रही है, ये एक्सेस हो रहा है। ये आप लोग ग्लैंड्स वाला इंशाल्लाह ताला जब ग्लैंड्स पढ़ोगे तब आप लोग तफसील से पढ़ोगे इसके बारे में। तो बताने का बस यही मकसद है कि दोनों केसेस में बॉडी जो है वो वाटर को बैलेंस रखती है, चाहे वो एक्सेस ऑफ वाटर है, जब पानी की ज़्यादती है तो ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रही है और लेस रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और जब पानी की कमी है तो कम एक्सक्रीशन हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो दोनों केसेस में बॉडी होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रखती है, और ये कौन कर रहा होता है, किडनीज कर रही होती हैं। बस आज का हमारा ये टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।